ऐसी कोई पर्वत की। ये आवाज़ सुनिए, ये कोयल की आवाज़ है। कितनी अच्छी लग रही है, कितना मधुर बोलती है। मधुर आवाज़ किसी की भी हो, वो हमें अट्रैक्ट करती है, हमें करीब लाती है। अब ये दूसरी आवाज़ सुनिए, ये कौवे की आवाज़ है। इसमें और कोयल की आवाज़ में फ़र्क देखिए। एक आवाज़ हमें अट्रैक्ट करती है और एक आवाज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, साधारण सी आवाज़ है। इसलिए जो मधुर आवाज़ होती है, जो मीठी आवाज़ होती है, हम लोगों की भी, इंसानों की, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और जो कर्कश बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, उनके पास लोग नहीं जाना चाहते, उनसे लोग दूर भागते हैं। वाणी के बारे में हमारे ग्रंथों में, संतों के प्रवचनों में बहुत कुछ मिलता है। उन्होंने वाणी के बारे में बहुत लिखा है और सालों साल पहले भी ये माना जाता था, ये समझाया जाता था कि अपनी बोली को मधुर रखिए, अपनी वाणी को मधुर रखिए। संत कबीरदास जी का एक दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि आपके मुख से जो शब्द निकले, आपकी जो वाणी हो, वो ऐसी हो कि दूसरों में शीतलता दे और स्वयं को भी अच्छी लगे। तुलसीदास जी का एक और दोहा मैं सुनाता हूँ। उसमें संत तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। इसका अर्थ है कि मीठे बोल एक वशीकरण का तरीका है। आप मीठा बोलेंगे तो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, और इसलिए कड़वे बोलों को छोड़ दीजिए। इतने सालों से वाणी के बारे में हम सुन रहे हैं, फिर भी आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कड़वा ही बोलते हैं, कर्कश ही बोलते हैं। और अगर उनसे पूछिए इतना कड़वा क्यों बोल रहे हो, तो जवाब मिलेगा, मेरी आदत ही है ऐसा बोलना। ऐसे लोगों को मीठी वाणी का क्या फायदा है, शायद ये मालूम नहीं है। एक बार मीठा बोल के देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, दूसरों को भी। मीठी वाणी से मेरा अर्थ या अभिप्राय केवल सॉफ्टनेस से नहीं है कि आप एक बड़े सॉफ्ट अंदाज में एक दूसरे से बात करें। मीठी वाणी का अर्थ है कि आप आत्मीयता से, अपनेपन से मीठा बोलें, किसी को छोटा ना दिखाएं, किसी का मजाक ना उड़ाएं। हम अगर इस संसार में जो लोग हमसे मिलते हैं या हम जिनके संपर्क में आते हैं, उनसे मीठा बोल ही लें तो क्या बुराई है, क्योंकि हम फिर मिले ना मिले, कब मिलेंगे ये कोई मालूम नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। तुलसीदास जी ने इसके ऊपर भी एक बहुत खूबसूरत दोहा लिखा है और मैं सुनाता हूँ आपको।
तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बैठिए नदी नाव संजोग। हमारा एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, ये तो एक संजोग है, जैसे नदी और नाव का संजोग। नदी का नाव से तब तक रिश्ता है जब तक नाव नदी में चल रही है। एक बार नदी पार हुई, बात खत्म हुई। इसलिए इसे संजोग मान के ही अगर हम मीठा बोलें तो भी हम महसूस करेंगे कि मीठी वाणी में बहुत शक्ति है, उसमें मोहने की एक कैपेसिटी है, और मीठा बोल के हमें स्वयं को बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अगर हम कोशिश करें तो जैसे कड़वे बोलने की हमें आदत पड़ जाती है, उसी प्रकार हमें मीठा बोलने की भी आदत पड़ सकती है। सिर्फ कोशिश करने की देर है। एक बार करके देखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।